हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नया एपिसोड अनबॉक्सिंग अलर्ट का। अगर दोस्तों आप भी सोच रहे हो कि Vivo Y51A को परचेस करने के लिए, जो अभी मेरे हाथ में है और इस फ़ोन को मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, तो दोस्तों आज मैं इसी फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ कि डोंट बाय Vivo Y51A। आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला हूँ, बहुत सारे पॉइंट है जो मैं डिस्कस करूँगा। और दोस्तों वीडियो को एंड तक आपके मुँह से एक ही सवाल आएगा कि भाईजान कोई एक ऐसा स्मार्टफोन बता दो जो इसके अल्टरनेटिव या इसी प्राइसिंग में हमें अच्छा स्मार्टफोन मिले। दोस्तों वो भी बताऊंगा, तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों Vivo Y51A, अगर सबसे पहला पॉइंट की बात करें जो कि है इसकी डिस्प्ले। दोस्तों मैं फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ अभी, फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी सुंदर है, पर डिस्प्ले की बात करें तो फ़ोन की प्राइसिंग है 18,000 रुपीज़, 8GB का रैम, 128GB का स्टोरेज। और दोस्तों अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको देखने मिलेगा 6.58 इंचेस का फुल HD+ का एक नॉच डिस्प्ले, जिसमें एक IPS पैनल लगाया गया है। दोस्तों 18,000 खर्च करने के बाद आपको देखने क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक नॉच डिस्प्ले और एक IPS डिस्प्ले। डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है नो डाउट, पर दोस्तों 18,000 खर्च करने के बाद अगर आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले ना मिले तो दोस्तों दुख तो होता है भाई, दुख होता है, यहाँ पर दुख बहुत होता है। तो यहाँ पर दोस्तों Vivo भाई IPS डिस्प्ले नहीं, अगर आप प्राइसिंग ले रहे हो 18,000 ले रहे हो तो कम से कम सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसका डिस्प्ले दोस्तों प्राइसिंग के हिसाब से बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। दोस्तों सेकंड पॉइंट है इस फ़ोन की बैटरी और चार्जर। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 5000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी काफ़ी लाजवाब दिया हुआ है। पर अगर चार्जर की बात करें तो यहाँ पर आपको एक 18 वॉट का फास्ट चार्जर देखने मिलेगा। दोस्तों 18,000 पे करने के बाद अगर आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर देखने मिले तो दुख होता है भाईजान, बहुत दुख होता है Vivo भाई, दुख होता है। क्योंकि 18,000 में पे कर रहा हूँ और 18,000 पे करने के बाद अगर मुझे 30 वॉट या फिर 65 वॉट का फास्ट चार्जर मुझे ना मिले तो दोस्तों ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों चार्जर के लिए ये फ़ोन बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों थर्ड पॉइंट की बात करें जो कि है इस फ़ोन का मेन चीज़, प्रोसेसर। दोस्तों 18,000 पे करने के बाद आप सभी के दिमाग में आया होगा कि भाई कोई एक 5G प्रोसेसर होगा, नहीं तो भाई कोई 4G में गेमिंग प्रोसेसर होगा। पर दोस्तों इस फ़ोन में आपको देखने मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 662 का एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर। दोस्तों स्नैपड्रैगन 662 ये एक मिड बजट रेंज का प्रोसेसर है, मतलब 10,000 नहीं तो 11,000 के रेंज में आपको ये प्रोसेसर देखने मिलता है। पर दोस्तों Vivo ने अपने 18,000 के प्राइसिंग में ये प्रोसेसर का यूज़ किया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है और बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है प्राइसिंग से। अगर हम कंपेयर करें तो प्रोसेसर बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट है जिसे दोस्तों आप कंसीडर कर सकते हैं कि इस फ़ोन को लेना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम पे करते हैं तो उसका वैल्यू हमें मिलना चाहिए, पर यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और इस फ़ोन के ऊपर आपका क्या राय है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दीजिए, कुछ भी अगर सवाल है, कुछ भी अगर सुझाव है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों अगर मुझसे पर्सनली बात करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय और जय हिंद। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।